We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और हमास के बीच जारी जंग करीब 22 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस युद्ध के खत्म होने के कोई ठोस आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दुनिया के तमाम मंचों पर शांति की अपीलें हो रही हैं, लेकिन गाजा की गलियों में गोलियां और बम की आवाज थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को खत्म कराने के लिए एक खास रणनीति पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन मामला अभी भी जस का तस बना हुआ है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक बड़ा झटका दिया है। सोमवार को पीएम अल्बनीज ने ऐलान किया है कि ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। ये घोषणा उस वक्त आई जब गाजा में चल रही लड़ाई, मानवीय संकट और भूखमरी को लेकर ऑस्ट्रेलिया सरकार पर देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी दबाव बना था। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने साफ किया है कि इस फैसले की औपचारिक घोषणा अगले महीने न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान की जाएगी। अल्बनीज ने कहा है कि उन्होंने ये फैसला फिलिस्तीनी प्राधिकरण से मिले कुछ महत्वपूर्ण भरोसे के आधार पर लिया गया है, जिनमें हमास की सरकार में कोई भूमिका न होना, गाजा का निरस्तीकरण और वहां जल्द चुनाव कराना शामिल है। साथ ही उनका कहना है कि पश्चिम एशिया में दशकों से चले आ रहे हिंसा के चक्र को तोड़ने और गाजा के लोगों को पीड़ा, भूख और बेघरपन को खत्म करने का सबसे बड़ा रास्ता समाधान यही है। इस फैसले के साथ ऑस्ट्रेलिया अब उन देशों की कतार में आ गया है जो फिलिस्तीनी मान्यता देने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। इससे पहले मई 2024 में नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने संयुक्त रूप से फिलिस्तीनी को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। अब तक 140 से ज्यादा देश ऐसा भी कर चुके हैं। हालांकि अमेरिका, जर्मनी और कुछ अन्य पश्चिमी देश इस मामले में अब तक सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का ये कदम पश्चिमी दुनिया की नीति में संभावित बदलाव का संकेत माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के इस रुख का असर सिर्फ कूटनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं है। कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा में नई सैन्य कार्रवाई की योजनाओं की आलोचना की थी। सरकार के कई मंत्री भी सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने के पक्ष में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अल्बनीज का ये फैसला देश के भीतर मानवाधिकार संगठन और मुस्लिम समुदाय में उम्मीद और राहत का संदेश लेकर आया है। वहीं इजराइल समर्थक गुटों ने इसे कड़ी आलोचना का शिकार बनाया। उनका तर्क है कि ऐसे कदम से आतंकवादी संगठनों को प्रोत्साहन मिलेगा और सुरक्षा खतरे बढ़ेंगे। लेकिन अल्बनीज सरकार का मानना है कि ये एक सकारात्मक पहल है जो लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में शांति और दिशा में ठोस कदम साबित हो सकती है। गाजा में हजारों जानें जा चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और एक पूरी पीढ़ी हिंसा और भूख के बीच जी रही है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की ओर से फिलिस्तीन को मान्यता देना न केवल कूटनीतिक संदेश है, बल्कि ये उनके आम नागरिकों के लिए भी एक उम्मीद की किरण है जो दशकों से जंग की आग में झुलस रहे हैं। दुनिया अब देख रही है कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इस घोषणा के बाद क्या अन्य बड़े पश्चिमी देशों में ऑस्ट्रेलिया के नक्शे कदम पर चलते हैं, या फिर ये पहल ऑस्ट्रेलियाई राजनीति के शोर में कहीं खोकर रह जाएगी। अब आपकी क्या राय इस पूरे वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।